नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। सोचिए, हजारों मील दूर प्रशांत महासागर में पानी थोड़ा गर्म हो जाता है और उसका सीधा असर भारत में पड़ने वाली गर्मी और बारिश पर पड़ता है। जी हाँ, आज हम इसी ग्लोबल वेदर पैटर्न यानी अल नीनो को समझेंगे और जानेंगे कि भारत के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत को आने वाले समय में और ज्यादा हीट वेव यानी लू और सूखे जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना हम सबके लिए जरूरी है, चाहे वो किसान हो या शहर में रहने वाला कोई आम इंसान। और यकीन मानिए, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब इस एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले में छिपा है। अल नीनो का सीधा सा मतलब है कम बारिश और ज्यादा धूप। और जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो नतीजा क्या होता है? जाहिर है, ज्यादा गर्मी। चलिए अब जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं कि इस छोटे से फॉर्मूले के पीछे का साइंस आखिर है क्या। देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है भारत से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में। जब वहां समंदर की सतह का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है, तो बस वहीं से पूरी दुनिया का मौसम गड़बड़ाने लगता है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है भारत के मॉनसून पर। अब जो सबसे मजेदार बात है वो है इसका डोमिनो इफेक्ट। मतलब एक चीज दूसरे को गिराती है और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। सबसे पहले प्रशांत महासागर गर्म हुआ। इसकी वजह से हवाओं का जो नॉर्मल पैटर्न है वो कमजोर पड़ गया। इन हवाओं के कमजोर पड़ने से भारत की तरफ आने वाला मॉनसून भी कमजोर हो गया। अब जब मॉनसून कमजोर होगा तो क्या होगा? बादल कम बनेंगे, बारिश कम होगी, और जब आसमान में बादल कम होंगे तो सूरज की तेज धूप सीधे जमीन पर पड़ेगी, जिससे मिट्टी और भी ज्यादा सूख जाएगी। और यही सूखी जमीन गर्मी को और ज्यादा सूखकर पूरे माहौल को गर्म कर देती है ना? एक पूरा चेन रिएक्शन। वैसे जो लोग इसके टेक्निकल नाम को जानना चाहते हैं, तो हवा के इस नॉर्मल बहाव को साइंटिस्ट वॉकर्स सर्कुलेशन कहते हैं, और अल नीनो इसी सिस्टम में एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। तो ये तो हो गई साइंस की बात, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर कि आखिर इस ग्लोबल घटना का जमीनी स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। और इसका असर बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित नहीं रहता। जब बारिश कम होती है तो पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाता है। गर्मी बढ़ने से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। शहरों में एयर कंडीशनर और कूलर ज्यादा चलने लगते हैं, जिससे बिजली की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। और इन सब का मिला जुला असर हमारी पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जब खरीफ की फसल, जो कि मानसून पर निर्भर करती है, उसकी पैदावार घटती है तो बाजार में अनाज और सब्जियों की कमी हो जाती है। और जब चीजें कम होती हैं तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। मतलब सीधी सीधी महंगाई बढ़ जाती है, जो देश की फूड सिक्योरिटी और हर घर के बजट के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो सवाल ये है कि क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात करते हैं उन उपायों की जिनसे हम इन चुनौतियों से निपट सकते हैं। देखिए, इससे लड़ने का सबसे कारगर तरीका है हमारी खेती को स्मार्ट बनाना। हमें ऐसी खेती करनी होगी जो बदलते मौसम की मार झेल सके। जैसे ऐसे बीजों का इस्तेमाल करना जो सूखा सहन कर सकें, या फिर बाजरा, रागी, ज्वार जैसी फसलें उगाना जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। इसे ही कहते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। और इस नई तरह की खेती का एक ही मूल मंत्र है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी प्रति बूंद अधिक फसल। इसका मतलब है कि पानी की हर एक बूंद का सही और पूरा इस्तेमाल हो। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकें इसमें हमारी बहुत मदद करती हैं, क्योंकि इनमें पानी सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचता है और बर्बादी न के बराबर होती है। इस पूरी तैयारी को हम एक बहुत ही आसान 3W+3H फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। 3W मतलब वाटर से जुड़े 3 काम: वाटर मैनेजमेंट, वेदर प्लानिंग और वाटर एफिशिएंट फार्मिंग। और 3H मतलब हीट से जुड़े 3 काम: हीट एक्शन प्लान्स, हेल्थ की तैयारी और ठंडे रहने वाले घर बनाना, जैसे छतों पर कूल रूफ्स लगाना। ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है। अच्छा, अब इस पूरी सिचुएशन को और बेहतर ढंग से समझने के लिए 2 और मौसम से जुड़े पैटर्न हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक है ला नीना। इसे आप अल नीनो का जुड़वा भाई, लेकिन एकदम उल्टे स्वभाव वाला समझ सकते हैं।
जब अल नीनो में प्रशांत महासागर गर्म होता है तो ला नीना में वही महासागर ठंडा हो जाता है, और इसका नतीजा भारत में मॉनसून मजबूत होता है और बारिश ज्यादा होती है, कभी कभी तो बाढ़ भी आ जाती है। और दूसरा बड़ा फैक्टर है इंडियन ओशन डाइपोल या IOD। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे अपने घर यानी हिंद महासागर का अपना एक लोकल वेदर पैटर्न है। और मज़े की बात ये है कि कभी-कभी जब IOD पॉजिटिव होता है तो वो अल नीनो के सूखे वाले असर को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकता है। तो इन सारी बातों को जानने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल बचता है कि जिस तेज़ी से हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, क्या हमारी आज की तैयारी और हमारी रणनीतियाँ उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए काफ़ी हैं? इस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा। गुरु सत्ता, मातृसत्ता, शिप्रा और नन्ही कृदा को निरंतर प्रेरणा के लिए धन्यवाद।